छोड़ो भाई साहब, आप छोड़ दो बस, रस्सी छोड़ दो। हाँ बस, हाँ हमको लो, घुमाओ, हाथ में नीचे करो, हाथ नीचे। हाँ बस मोकड़े मारने को, झटका क्या? डॉक्टर वो क्लेम कर रहे हैं कि इस ट्रीटमेंट में कोई नुकसान नहीं होगा। ये साइंस है, बस इन्हें पता नहीं है कि ये साइंस है। ऐसा नहीं है कि ये चमत्कार पूरी हो बॉडी से आवाज़ भी आ रही है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये हमारा खास कार्यक्रम भी जारी है, जिसमें आपने देखा ब्रेक से पहले कई ऐसे पेशेंट्स जो हमारे पास यहाँ पर आए हुए थे अपनी समस्या को लेकर, और यहाँ पर काकड़े जी महाराज हैं जो उनको देखकर, उनको चेक कर उनका इलाज बता रहे थे रोहित। लेकिन कुछ और पेशेंट्स भी हैं जो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दे, क्योंकि हमने एक मुहिम चलाई थी ऑपरेशन पाखंड, जिसमें हम उन बाबाओं के खिलाफ उनको बेनकाब कर रहे थे जो दरअसल धर्म की आड़ में लोगों को गुमराह कर रहे थे। इस बीच में हम ये भी मानते हैं कि सनातन की अपनी शक्ति होती है और सनातनी उस शक्ति के साथ कितना ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ सकता है और उन पर उनका भला कर सकता है। इसी बीच में हमें एक ऐसे भी शख्स मिले जिनका दावा था कि उनकी पद्धति से वो तमाम तरह के हड्डियों से जुड़े रोगों को दूर कर देते हैं। फिर हमने ठाना कि हम इसका परीक्षण करें, इसे ज़रा हम, क्योंकि साइंस से कितना जुड़ पाता है वो भी हम समझना चाह रहे थे, इसलिए हमने उनको स्टूडियो में बुलाया। और हो सकता है कि ये आपके लिए भी बड़ी अनोखी प्रक्रिया रहे काकड़े जी महाराज ने जो अब तक किया, क्योंकि किसी को उल्टा लटका के बुलेट से आगे खींचना शायद सुनकर भी लोग हैरान हो जाए, लेकिन वो हुआ और नतीजा भी स्टूडियो में दिखा। और एक बार फिर से जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो काकड़े जी महाराज, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस उम्मीद से आए थे कि शायद उनका कष्ट दूर हो, तो कुछ लोगों से तो मुलाकात कर दी। हम स्टूडियो में शो के दायरे में होते हैं तो हम सबसे नहीं मिलवा पाएंगे, लेकिन ये जो बुलेट वाली से शुरुआत की थी हमने कि बुलेट से लोगों का कष्ट दूर होता है, एक पेशेंट और है जिसकी समस्या ज़रा उसी के साथ सुनते हैं। संजीव जी, क्या आप आ सकते हैं? शूज़ खोल लीजिएगा, शूज़ खोल लीजिएगा। माइक आइए। और संजीव जी, पहले ये बताइए कि समस्या क्या है आपकी? और समस्या मुझे थोड़ा सा हल्का सा पेन, बैक पेन हो जाता है, हल्का सा माइक ऊपर कर लीजिए। दर्द है और बैक पेन इतना ही है, हल्का सा हो जाता है कभी कभार, ज़्यादा नहीं। लेकिन बट मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ही पूरी तरीके से डर लगता है? डर रस्सी से क्या डर, मैं डेली पार्क में करता हूँ जा करके उल्टा नाटक। नहीं, वो पार्क में करते होंगे, लेकिन यहाँ तो आप ठीक होने के लिए करेंगे। देखते हैं क्या बुलेट पे इनको भी रस्सी से टांगेंगे आप? हो चलेगा, बुलेट पे रस्सी से टांगने के बाद इसका पेन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। हो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो संजीव जी, आप रेडी हैं? बिल्कुल, मन में कोई नहीं, मुझे मैं डेली इस टाइप से वाला पार्क में करता हूँ। लेकिन पार्क में आप अपने तरीके से करते हैं? हाँ, वो आज गुरुजी के तरीके से देख लूँगा। हाँ। संजीव जाइए आप माइक की तरफ से। कितने लोग और चाहिए आपको अभी महाराज? बेल्ट निकालना है, बेल्ट। हाँ कर दिए, सो जाओ, बेल्ट हटाओ, सो जाओ, उठाओ, ऊपर पाओ ऊपर उठाओ, सो जाओ, रस्सी खोल दो। ऊपर इकडे देणार होय, ऊपर हे गादी इकडे पाहिजे. हां गादी होय, गादी इकडे पाहिजे का? गादी इधर हट जाओ, गादी हट जाओ, गादी इधर ले. क्या करना? हट जाओ तुम. अरे हट जाओ, आप हट जाइए संजीव. यार गद्दे अपनी जगह पे वो लगवाना वो कह रहे हैं. बस भाईजान वो नहीं करना था, रहने दो बस. हाँ बस बैठ जाओ, सो जाओ, करो ऊपर को, बस करो ऊपर को, पीछे हट जाओ थोड़ा, क्यों चीज़ छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो. हाँ बस करो ऊपर को, सो जाओ तुम, आप करो ऊपर को, पाँव ऊपर करो, करो ऊपर.
देखिए, एक बात तो है हिमानी, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को भी इस बात के लिए बिल्कुल सूचित कर दें कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये प्रोफेशनली इस कार्य से जुड़े हुए हैं और एक पद्धति है, तरीका है जो इनको अपने पिता से मिला, उसके बाद इन्होंने उस पर दावा किया और हमने उसके लिए मंच दिया, लेकिन हाँ, आप जिस तरह से कह रहे हैं वो मेडिकल सुपरविजन में हो रहा है और घर पे ना दोहराएं, ये भी हम अपने बिल्कुल दर्शकों घर को पे कहेंगे। ये प्रैक्टिस में बिल्कुल आना है, क्योंकि मुझे लगता है कि एडवाइस डॉक्टर आपकी तरफ से भी होना चाहिए। नीचे रखो ना। ये सावधानी के साथ और इनका अनुभव यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए शायद उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा हो। घर पे ये चीज़ें अपने से लोग ना करें, ताकि वो पता चले घर पे ऐसी रस्सी टांग के खुद को लटका के ठीक कर रहे हो। डॉक्टर, मेडिकल में क्या ऐसा प्रोसीजर होता है? आप लोग चूंकि ऑर्थोपेडिक हैं, वो जी मेडिकल साइंसेज में ना वो ट्रैक्शन का कंसेप्ट होता है जो उल्टा खिंचाव लटका करते के। हैं। उल्टा लटका के नहीं, अलग तरीके से उल्टा लटकाना इज काफ़ी रॉ एंड क्रूड। हम लोग मतलब सुपाइन पोजीशन में यानी लेटे हुए व्यक्ति को ही खींचते हैं, वो मशीन बेस्ड ट्रैक्शन भी होता है। यहाँ तो बाबा जी खुद अपने हाथों से ही वो कर रहे हैं, प्लस बुलेट का भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन फिजियो की मैडम है, वो बताएंगे फिजियो में भी और आचार्य जी से भी मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि पावर योगा वगैरह में हम लोग ये देखते हैं इस तरह से वहाँ पर पावर योगा जो होता है उसमें भी इस तरह से किया जाता है। जी बिल्कुल, केवल पावर योगा में नहीं, भारत में तो बहुत समय से ये सारी प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल इसी प्रकार की हैं। घर में भी पेट पर आप झूले की तरह से चीजों को कराना, ये पुरानी प्रक्रिया रही है। अगर सारे देश में अगर हम देखें ना, तो हर जिले में आपको ट्रीटमेंट करने की अलग अलग पद्धतियां जो ट्रेडिशनल है वो मिलेंगी। कहीं कोई मछली मुंह में डालता है, तो कहीं कोई कुछ और करता है। हाथ जोड़ तो ये सारे देश में मिलते हैं। यानी हजारों वर्षों से मेडिकल डॉक्टर तो नहीं थे, लेकिन लोग तो ठीक होते थे। तो कुछ न कुछ एरिया के हिसाब से हमारे पूर्वजों ने चीजों को विकसित किया हुआ था। आज उन पर कुछ लिखा पढ़ी अधिक न होने के कारण से, सर्टिफिकेट न होने से लोगों का क्वेश्चन जरूर आ गया। देख लेते हैं एक बार काकड़े जी महाराज उनका इलाज कर। संजीव, आपको डर तो नहीं लग रहा? संजीव कह रहे हैं डर नहीं लग रहा है, लेकिन डॉक्टर नकवी, पेशेंट को इस अवस्था में देख कर डॉक्टर को डर लग सकता है। डॉक्टर नकवी घबरा रही है। अच्छा, फिजियोथेरेपी में ऐसा कोई नहीं सुपाइन पोजीशन में ही। अरे यार तुम मेरे को देखो ना, ट्रैक्शन ऐसे नहीं लटका के नहीं होता, मतलब स्ट्रेच तो करती हैं बट इस पोस्चर पे। और एक दिन बैठो इसके ऊपर, भाईजान और एक जन बैठो ना इसके ऊपर, एक जन बैठो इसके ऊपर। ट्रैक्टर से, मतलब इनके वीडियोस अगर आप देखें तो ये ट्रैक्टर से भी खींच के। जी बैठो इसके ऊपर, बैठो। चलो बस बस बस, थोड़ा पीछे आ जाओ, खींचिए ऐसा, घुमाओ 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 घुमाओ। ये शिवकालीन प्राचीन पद्धति है। जिस वक्त डॉक्टर नहीं थे, जिस वक्त हॉस्पिटल नहीं थे, उस वक्त वैद्य लोग ऐसे इसी तरीके से ये करते थे। इसी तरीका मेरे पूर्वज ने रखा है। यही से मैं रीढ़ का हड्डी हो, मनके का गैप हो, गर्दन सर्वाइकल हो, ये पूरी तरह से ठीक कर सकता है। आ जाओ। शिवकालीन पद्धति का इनका कहने का तात्पर्य है कि शिवाजी महाराज के समय में युद्ध में जब ये पद्धति का इस्तेमाल होता था और जो सैनिक वगैरह घायल होते थे उनको रीढ़ में हड्डी या फिर चोट लग गया, तो इसी पद्धति के जरिए उस गर्दन चलना, मानो चलना, ट्रीटमेंट किया, क्योंकि हॉस्पिटल्स नहीं होते थे उस समय। लाने दो तो आ जाएगा पीछे। एक और चीज रोहित जी ध्यान में होगा, युद्ध के समय पर घाव जब हो जाते थे ना, तो उनको पट्टी वट्टी नहीं लगा करके होते थे। सारे अनेक सारे घाव, अनेक सारे बाण लगे, तीर लगे। छोड़ दो ना अभी। अगले दिन फिर से युद्ध में लोग जाते थे। ऐसा वो क्या था कि रात रात में घाव भर गए। अभी कुछ तो था ना? पलट कर सो जाओ थोड़ा, रात रात में हड्डी पलट कर सो जाओ, कुछ तो था ना? सो जाओ। हाँ लेकिन सो आज जाओ। विलुप्त जैसा है और है, ये पकड़ो। उसको नीम हकीम कह करके धक्का मार के दूर भगा दिया जाता है। एग्जैक्टली, जैसे वही अभी ट्रीटमेंट का जो तरीका है उल्टा लटका के, मैंने डॉक्टर से वही पूछा। पेशेंट नर्वस होता है ट्रीटमेंट देख के, लेकिन डॉक्टर अगर नर्वस हो रहा है ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर देख के, तो ये नया है और इसके बारे में लोगों को जानकारी शायद नहीं। ये दोनों डॉक्टर अच्छे हैं, कम से कम यहाँ है ना, इसको करे, नहीं तो डरा देते लोग। काकड़े जी महाराज से ये भी समझना चाहूंगी, अब ऐसे में अब अगर कुछ ऊपर नीचे भगवान ना करे कि कुछ ऐसा मतलब हो जाए, जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं यहाँ पर कि ऐसी अवस्था में देख के डॉक्टर्स भी डर सकते हैं, तो फिर तब वहां पर क्या करिएगा आप महाराज जी? ये ऊपर नीचे हो नहीं जाएगा। हाँ
अब तक कितने पेशेंट देख चुके हैं? मैं हाँ, अभी तक तो लाखों मरीज मैंने ठीक कर लाखों दिया। मरीज देखे। लाखों मरीज ठीक कर दिया। कितने वर्षों से आप देख रहे हैं इस तरह 20 से? साल से दिखता है, 20 वर्ष से। 20 वर्षों से। इसकी पढ़ाई की थी या फिर कैसे सीखा इसको आपने? ये करते करते ठीक हो जाएगा। ऐसे जैसा मैं करने लगा और सीखने लगा, करने लगा सीखने लगा। आप सिखाते भी हैं क्या? सिखाते हैं, लेकिन परमिशन तो होना चाहिए ना। आप कैसे किसकी सिखाते हैं? परमिशन चाहिए आपको? ऐसे ये जो जैसे डॉक्टर का एक डिग्री मिलती है, वैसे हमें डिग्री मिली तो हम भी सिखा देंगे इसको। अच्छा, जैसे अभी परमिशन, आचार्य जी आप कह रहे थे कि जी अभी क्या है, जैसे हमने न्यूरोथेरेपी, ये पहले से अर्धनारीश्वर का बैलेंसिंग था, पर सर्टिफिकेट नहीं था, इसीलिए कोई भी आकर उसको प्रश्न करता था। फिर जब मैंने इसको लंबे समय से देखा, मैं 24 साल हो गए इसको करते करते, देखा कि मैं इलाज तो टॉप मोस्ट डॉक्टर्स का भी करता हूँ। मैं गंगाराम में भी बैठा लंबे समय, 5 वर्ष राष्ट्रपति का चिकित्सक रहा, लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो सर्टिफिकेट मांगता है। वो नॉलेज और स्किल को तभी वैल्यू देता है जब हाथ में कोई कागज होगा। तो मैंने उस पर काम किया और उसको स्किल डेवलपमेंट में अप्रूव कराया। एक बार मैं जरा संजीव चलो, का रिएक्शन लूंगा। संजीव, भाई आ जाइए आप। आज आप कौन था? किसको था? वैसे तो संजीव पहले भी डरे हुए नहीं थे रोहित, और अभी कुछ और ज्यादा रिलैक्स लग रहे हैं, तो थोड़ा उन्हीं से नहीं, समझ पहले से रिलैक्स था और अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब और ज्यादा हो ठीक गया। है। जो दर्द की शिकायत कह रहे थे उसमें कितना आराम है? मेरे कभी कभी होता है, तो मैंने आज सोचा था कि इस वजह से हाँ, दर्द तो पहले भी नहीं था, लेकिन हाँ अब और ज़्यादा लग रहा है, रिलैक्स मिला हुआ फील कर रहा हूँ, रिलैक्स फील कर रहा हूँ, हाँ हल्का फील कर रहा हूँ। चलिए संजीव, Thank और मुझे लगता है कि जिस बात की आप कह रहे थे ना, ये भी कह रहे थे कि प्रैक्टिस डिग्री, अगर ये कला हमारे भारत की है, जिससे ये कह रहे थे कि शिवाजी महाराज के समय में युद्ध काल में इस पद्धति के ज़रिए सेना को ठीक किया जाता था, और ये विलुप्त अगर हो गई है, लेकिन अगर कुछ लोग इसके जानकार हैं और इससे अगर निदान हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आपने जो एफर्ट की वो इनको भी मिलनी चाहिए। एक डिग्री होनी चाहिए, लोगों को मान्यता पढ़ाना मिलनी चाहिए, मान्यता मिलनी चाहिए, और ताकि इसका प्रसार हो। ये क्या है, अभी ये इनफॉर्मल है, इसको फॉर्मल होने के लिए एजुकेशन के पार्ट में लाने से हमारे देश का सोचो अरबों खरबों रुपए बच जाएगा, ऐसी चीजें जब भारत की मुख्य धारा में आ जाएंगी। और डॉक्टर नकवी भी इसको मान रही थी, डॉक्टर साहू भी मान रहे हैं, आचार्य जी तो मान ही रहे हैं। एक क्विक कमेंट फिर मिथिलेश जी का हम रुक करेंगे। डॉक्टर नकवी, हाँ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रिज कोर्स जैसा कराना चाहिए, जो जिससे इनकी स्किल्स और रिफाइंड हो जाएं। कुछ चीज़ें जिसमें जिन चीज़ों ताकि वो जो शक और शुबा मन में है या जो सवाल आते हैं, तो कम से कम वो सवाल खड़े ना हो। जी। यस मैम, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे को भी फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर जी, डॉक्टर ने फ्रोजन शोल्डर ही थोड़ा सा बताया माइक है। ऊपर कर लीजिए। हाँ हाँ डॉक्टर ने फ्रोजन शोल्डर ही बताया है। हाँ जी, तो दवाइयाँ तो मैंने कम ही खाई हैं, दवाइयाँ तो नहीं खाई, घर में कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज बस यही किया है। नहीं, हम एक बार चाहेंगे कि एक बार डॉक्टर पहले आपको ऑब्जर्व कर लें कि आपकी दिक्कत क्या है, फिर काकड़ी जी महाराज से आप हाँ जी, मेरे को फ्रोजन शोल्डर ही बताया डॉक्टर एक बार था। आप चेक कर सकते हैं। कितना टाइम देखें, से? काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, 5-6 साल हो गए हुए। 5-6 साल हो। धीरे धीरे, लेकिन उस टाइम पेन कम था, हाँ हाँ, अब बढ़ गया है। तो डॉक्टर साहू आप जी आपके कौन से कंधे में बता रही हैं आप? ये कंधे, ये कब से तकलीफ है आपको? 5-6 साल काफ़ी 5। आपको बीपी या शुगर की शिकायत है? आप थोड़ा इधर आ जाइए। बीपी या शुगर की शिकायत नहीं है तो आप हाथ एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के दिखाइए, दोनों हाथों को। ये हाथ तो पूरा ऊपर जा रहा, ये इसको यहाँ ऊपर से ये नहीं जा रहा, अब इसको नीचे कर लीजिए। ये हाथ को आप अपने यहाँ पे टच करिए, कमर के पीछे, इसको टच, वो वाले को टच करिए, इसको आगे कर लीजिए, उसको टच करिए। ये नहीं जाएगा ना, ये नहीं। मैं थोड़ा सा आपको चेक करूँ एक बार ये हाथ को, ठीक है। ये हाथ को मैं ऊपर उठा रहा हूँ, ये ऊपर उठा रहा हूँ, ये ऊपर उठा रहा हूँ, ये 100 डिग्री तक जा रहा है, पेन अब नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और इसको उठाएंगे, 110 डिग्री के आसपास, अब आपको पेन होना स्टार्ट हो रहा है। अब इसको ऐसे करें तो ये ज़्यादा ऐसे जा रहा है। अब इसको अंदर की तरफ करेंगे तो ज़्यादा दर्द है। ये वाला मूवमेंट आपका काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है, ये जो अंदर की तरफ जो करते हैं। ये जो इनकी शिकायत है सारी वो फ्रोजन शोल्डर वाली ही है। तो आपने इसका कुछ वो इन्वेस्टिगेशन जांच वगैरह कुछ करवाया था क्या, टेस्ट वगैरह? मतलब उन्होंने ही आपको बोला था? तो अभी आपने मतलब जो मेडिसिन के लिए बोला था प्लस वो फिजियो के लिए कहा था, काफी तो टाइम पहले खाई थी, कुछ दिन, एक दो महीने खाई थी बस, उसके बाद बंद कर दिया। एक्सरसाइज आपने की थी, उससे फर्क पड़ा था? फर्क मतलब ऐसे नहीं हुआ, पहले पेन ही कम था, इतना पेन नहीं था, उसके बाद अब बढ़ना शुरू हुआ है, और अब 1-2 महीने से तो बहुत ही ज़्यादा है।
बेसिकली जो फ्रोजन भाई शोल्डर डॉक्टर बैठ होता के है ना, इसको डिस्क्राइब कर दीजिए। क्या इसका अभी लग रहा है पॉसिबिलिटी क्या है? बेसिकली जो ये फ्रोजन शोल्डर का नाम ही है कि ये शोल्डर फ्रीज हो गया। फ्रीज यानी कि मूवमेंट्स वो नहीं होते हैं। तो अभी मूवमेंट्स अगर ये पेनफुल है, अगर यहाँ पे दर्द ज़्यादा है तो वैसे ये मूवमेंट कर नहीं पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला मतलब एज ए डॉक्टर ये काम होता है कि इनका पेन कम हो। पेन कम करने का ऑप्शन है कि वो मेडिसिन के थ्रू हो जाए या फिर वो इंजेक्शन जो शोल्डर के अंदर ही करते हैं। मतलब आप पेन किलर की डोज पेन किलर नहीं तो इंजेक्शन के फॉर्म जैसे ही पेन इनका कम होता है तो फिर वो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और फ्रोजन शोल्डर का मेन जो लाइन ऑफ जो ट्रीटमेंट है वो एक्सरसाइजेज ही है। वो एक्सरसाइजेज से ही धीरे धीरे जो कंधा जो जाम है वो खुलता है। और अगर काकड़े जी महाराज इसको कर दें, अगर 10% भी करते हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर 10%, 20%, जितना भी हो कहेंगे, कितना कहेंगे आप काकड़े महाराज जी, कितना परसेंट? जैसे देखा जाए 30 से 40%। 30 से 40%। और अगर ये कर देते हैं तब क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, अब अगर ये स्ट्रेचिंग करते हैं तो जैसे मैंने भी अभी थोड़ा सा स्ट्रेचिंग किया था तो पहले 90 था तो 90 से 110 तक गया था ये दर्द बर्दाश्त करते हुए। अगर वही है कि थोड़ा सा और स्ट्रेच करते हैं, ये कितना तक दर्द बर्दाश्त करती है उसके ऊपर है। इनको कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं है। फ्रोजन शोल्डर है, मतलब जोड़ जाम वो हो गए, जाम को खोलना है। अगर ये पेन बर्दाश्त करते हुए अगर खोल पाती हैं तो वही वाली बात है कि कितना पेन। और हम स्टार्टिंग में पेन किलर देते हैं ताकि पेन कम हो और धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ताकि कंधा वो खुल जाए। वो एक्सरसाइज से ही कंधा खुलता है। अगर पेन कम हो तो एक्सरसाइज वो करते हैं। अभी जैसे महाराज जी हैं वो मतलब स्ट्रेच करके खोलते हैं विदाउट पेन किलर के साथ। आप क्या कहेंगे, 100 से ऊपर और जितना वो बता रहे हैं उससे और ऊपर जा सकता है हाथ? हाँ जा सकता है। जा सकता है, अभी जा सकता है, अभी इसी सिटिंग के बाद जा सकता है। तो रोहित मेरे ख्याल से कीजिए ना। लाइए, आइए महाराज जी कर लो प्रैक्टिस। आ जाओ। आ जाएगा ऐसा ऐसा कितना दो कितना ऊपर कितना होता है कान कितना होता है अभी उधर घुमा गर्दन दर्द करती घुमा उधर। हाँ बरंदे इधर था थोड़ा आगे थोड़ा आगे बस क्या बोलो इधर इधर रखें ये गले में क्या है निकाल। अच्छा आप देखेंगे मणि जी जो उनके जो सारे इंस्ट्रूमेंट है ना वो बहुत ही कस्टमाइज हैं। हाँ। मतलब जर्नल नहीं है, कोई भी लकड़ी आ गई है। जैसे उनके हाथ में ये जो नीचे रस्सी का बना हुआ रखा है कुछ वो एक तरफ अलग प्रकार का है, या जैसे बेलन उनके पीठ वाला है वो अलग प्रकार का है। ये इस बात को बताता है कि एक्सपीरियंस जिसने भी शुरू किया और जहाँ से भी किया एक्सपीरियंस के आधार पर चीज़ अच्छी है। तुक्के मुक्के वाली बात चीज़ नहीं नज़र आती कि भाई कहीं कुछ भी नज़र आए, है ना। अब उसको सेट कैसे करना है, कहाँ कैसे करना है, वो हमारे को देखने से ही समझ में आता है कि वहाँ वो कस्टमाइज किया हुआ है। मतलब स्किल नॉलेज के साथ अप्लाई किया जाता है। वही जो आपने कहा था, स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड। इधर सीधा पकड़ो, इधर पकड़ो, बैठो नीचे बैठो। अरे पहले कुम्हार जो घर में ही ना बर्तन बनाना अच्छा बता दिया जाता था, बालक घर में ही पैदा सीख जाता था। पीछे आ जाओ, है ना। जो लोहार है लोहे का काम था वो घर में बढ़िया बनाते थे। आजकल आईआईटी में जाकर के वही सीखना पड़ता है कि बर्तन कैसे अच्छे बनाए। तो जो ट्रेडिशनल चीजें मैंने कहा ना कि फिर तो ये ट्रेडिशन को बचाने की जिम्मेदारी सबकी बनेगी फिर। हाँ, पर हमने आरोग्य पीठ के लिए हम ऐसी अनेक पारंपरिक चिकित्साओं पर रिसर्च करके
ये फॉर्मल कैसे तो सरकार में क्या अब आपके नजरों के सामने ये आया है तो अभी ये भी आपके लिए पक्का, हाँ? एकदम पक्का। और इसमें कोर्स कैसे बनाए, आपकी बुक्स कैसी लिखी जाए, हम इनको गाइड करेंगे। इनके नाम से होगी, वो हमारे नाम से नहीं होगी, इनके नाम से होगी। पर ये कैसे गाइड कैसे बनाए जिससे बच्चा इजी सीख जाए। लर्न करना इजी है, अभी देखना तो सरल में आ रहा है, लेकिन आप बार बार कह रहे थे ना कि भाई इसको देख करके घर में मत करना। मेरे को पता नहीं, जब बहुत जरूरी है ये बात बोलना, कुछ नहीं होगा। लेकिन इसको सिखाने का तरीका, स्किल देने का तरीका अगर वो प्रॉपर आता है तो हर बालक सीख कर इसको कर सकता है। हाँ, वही डिग्री अगर रहे और मुझे लगता है फिर उसके बारे में लोगों को पता चलेगा। जला और अगर ये फिजियोथेरेपी से भी क्विक रिलीफ दे रहा है तो लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए, जुड़ना चाहिए। हाथ ऊपर करो। मैं न्यूज नेशन के इस प्रयास का बड़ा को बहुत अप्रिशिएट करूंगा। शुक्रिया सर। इसलिए तो हमने कहा था कि हम तो कोशिश ही यही कर रहे हैं कि जो पाखंड है उसको भी उजागर करें, और जो अगर कुछ ऐसा है जो लोगों से छिपा है तो वो भी सामने आए। कर लो। बिल्कुल, और डॉक्टर नकवी से भी मैं चाहूंगी कि डॉक्टर नकवी बात कर रहे हैं जैसे आचार्य जी वो भी दर्द से करा रही है। हाँ। बोल लो ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर और खींचो। अच्छा, कभी कभी आवाज है ना डर के कारण ज्यादा निकलती है, दर्द से कम। इधर पकड़ो, खींचो मैम, इधर पकड़ो, ये छोड़ो, इधर पकड़ो, खींचो ऊपर, इधर से पकड़ो, खींचो इधर से, इधर खींचो मैम, ऊपर करो। हाँ, तो उन्होंने कहा भी, जैसे डॉक्टर साहू भी कह रहे थे कि फ्रीज हो गया है वो, तो जाहिर है कि जब उनको ऊपर नीचे करने में उसे प्रॉब्लम, मतलब पेन तो हो ही रहा है, अभी ये उससे ऊपर जा चुका है डॉक्टर साहू जो आप कह रहे थे। तो जाहिर है कि थोड़ा सा अगर और उसमें एफर्ट्स। इनके साथ कौन है? ऊपर खींचो, खींचो दीदी, दीदी खींचो। अभी मैं इस ट्रीटमेंट के बाद आप लोगों से बात हो गया। सीधा 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 करो, खींचो, रुक जाओ, छोड़ दे, खींचो। और उस पीछे जो उन्होंने लकड़ी ली है वो इस खींचो दीदी। पूरी रीढ़ को यानी पीठ को सीधा करने का काम कर रही है। मतलब बैलेंस ठीक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। खींचतान कोई भी कर दे वो ठीक नहीं हो। खींचो ऊपर, ऊपर खींचो ना भाईजान। हाँ, छोड़ दो दीदी, हो गया। तमा रुक जाओ, छोड़ना नहीं, छोड़ दे तो, लेकिन छोड़ो ना को, छोड़ दो, हटाओ इधर। वैसे डॉक्टर नकवी और डॉक्टर साहब भी ये बात बताएंगे कि जब कभी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है और एनेस्थीसिया दिए बिना हम बोन को उसकी जगह लाते हैं तो पेशेंट को उस समय दर्द होता है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि दर्द नहीं होता, होता है। करो ऊपर, इधर हाथ पकड़ो, खींचो तेज, खींचो तेज, खींचो, उठाओ उठाओ, तेज खींचो, उठाओ उठाओ, ये खींचो, खींच कर उठाओ, उठाओ खींच कर, उठाओ उठाओ, खींच कर उठाओ, ऐसा उठाओ उठाओ, खींच ऐसा करो, नीचे करो, ऊपर खींच कर, खींचो ना, खींच कर, इधर खींचो, ऐसा ऐसा पकड़ के, हाँ खींचो, हाँ तेज खींचो, तेज खींचो, खींचो तेज, खींचो तेज, ध्यान दो, खींचो, ऊपर 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 खींचो, हाँ खींचो खींचो, बस छोड़ दो। ऐसा सोना है, सोना है भी, इधर सो जाओ, सो जाओ जल्दी, इधर पाओ पकड़ो। डॉक्टर नकवी जी, आपने इनको ट्रीटमेंट से पहले, इस थेरेपी से पहले, अभी जब डॉक्टर देख रहे थे, डॉक्टर साहू जब देख रहे थे, उस समय जो उनकी हैंड की मूवमेंट थी और अभी जो पोस्चर अभी देख रहे हैं उसमें फर्क देख रहे हैं? है फर्क? जी, है फर्क? इधर पकड़ पकड़ कर। क्या ये जो फिजियोथेरेपी भी होती है उसमें जब स्ट्रेचिंग होती है तो क्या वो भी पेनफुल प्रोसेस होता है? बिल्कुल होता है। तो मतलब अगर अभी पेशेंट करा रहा है तो एक नेचुरल प्रोसेस, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। मैं इसलिए डॉक्टर से पूछा क्योंकि फिजियोथेरेपी मुझे लगता है आचार्य जी बहुत कॉमन वर्ड हो चुका है, बहुत कॉमन, और शायद उसमें भी अगर ये पेन गुजर रहे हैं तो ये जो हो रहा है प्रोसेस जिससे रिलीफ के दावे हो रहे हैं कि 30% रिलीफ मिल जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना चाहिए तो उस समय पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिससे तो वो दर्द होगा, करो ऊपर, दर्द होगा, हाथ से पकड़, पर फिर भी परसेंटेज में दर्द जितना है वो उतना सीवियर नहीं है जितना इन जनरल भी बोन सेट करने में हो जाता है। माता दी तेज खींचो, कर लो ऊपर, कर लो ऊपर, कर लो ऊपर, कर लो ऊपर, हाँ हाथ से पकड़ो, पकड़ो, जाओ 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 ऊपर, ऐसा खींचो खींचो, ऐसे पकड़ो, खींचो
डॉक्टर साहू, ये स्ट्रेचिंग से पहले क्या हाथ इतना ऊपर जा रहा था? नहीं, इतना तो नहीं जा रहा था। महाराज जी ने काफ़ी एफर्ट लगाया और मैडम ने काफ़ी पेन बर्दाश्त करते हुए किया ये। अगर हमारी फिजियो वाली मैम बताएंगे कि अगर इनके पास अगर ऐसा पेशेंट आए तो शायद इन्हें भी बहुत घबराहट होगी कि पेशेंट अगर खरा जाए तो शायद और ऊपर वो ना जाए, हम वहीं पे रुक जाते हैं डिपेंडिंग ऑन किस तरह का पेशेंट। अगर एथलीट है तो वो तो ले लेता है, पेन थ्रेशोल्ड हाई होता है, और अगर कोई बहुत ज़्यादा पेन में सफ़र कर रहा होता है तो वो भी ले लेता है कि इतना पेन लेने के बाद अब ये खुल जाएगा। इसीलिए लोग नीम हकीम वैद्य के पास जाने से पहले डॉक्टर का रुख करते हैं कि उनको लगता है कि शायद डॉक्टर, मतलब वही एफर्ट्स की बात जो हो रही है यहाँ पर कि उनको इतना यहाँ पर हो रहा था आपने 90 से 100 का, लेकिन अब वो और ऊपर उसको लेकर गई। तो ये यहाँ पर हालांकि अब वो बताएंगे खुद ही कि उनको कितना रिलीव है। या मैं इस बार क्या चाह रहा हूँ हिमानी, वो खुद ना बताएं, ये अपने रिलेटिव के साथ यहाँ पे हैं, वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि हाँ क्या फ़र्क उनको महसूस हो रहा है। यहाँ एक और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे नरेटिव्स होते हैं जो इन जनरल लोग यूज़ करते हैं, और जैसे अभी आपने कहा ना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो झूठ और फरेब का काम करते हैं, पर साथ ही हमें वो भी दिखाना है कि सच में भी बहुत कुछ होता है। यही कोशिश है सर। यस, और ये बहुत सकारात्मक कोशिश है। इसीलिए और हम किसी को ऐसा नहीं है कि हम इनके पीछे, देखिए हमारी कोशिश है कि अगर हमारे देश का ट्रेडिशन है, तकलीफ है, वो लोग इसको जाने देखिए। और इसलिए आप जैसे अनुभवी को हमने आमंत्रित किया जो एक फाइट करके डिग्री बनाता है ताकि उसकी पढ़ाई हो। और आपने कहा ना कि न्यूज़ नेशन के इस एफर्ट के बाद आप इसको भी लेकर आगे वर्क करेंगे ताकि लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचे। इस तरह की प्रतिभा आनी जरूरी है, प्रतिभा या प्राचीन। हाँ, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, अगर यह कोर्स MBBS के इक्विवेलेंट स्टडी कराकर जो बनाया जाए, जैसे न्यूरोथेरेपी का हमने बनाया, 5 साल का कोर्स बनाया, बिना दवा बिना मशीन के इलाज करने वाले जब डॉक्टर्स और एक्सपर्ट जिनके पास स्किल भी होगी, नॉलेज भी होगी और एटीट्यूड भी होगा सेवा वाला, करो यार ऊपर 4 बार बताया, करो ऊपर कुछ नहीं होता है ना, करो ऐसे लोग तैयार होंगे तो भारत की नहीं होता है, करो दुनिया की हेल्थ का जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। खींच कर पे करो, खींच कर करो ऊपर, करो ऊपर, खींच कर। आप साथ में थे ना, आप आ जाइए जरा एक बार, तब तक मैं और हिमानी आपसे बात भी, या फिर वहीं आप रहिए, वहीं रहिए, आपके पास माइक है ना तो वहीं रहिए। आप कौन हैं इनके? मैं इनका हस्बैंड हूँ। अच्छा, तो आप तो वाकिफ होंगे, वो सारी परेशानियों से आपको बताती होंगी, आप साथ में जाते भी होंगे। जी, बहुत इलाज कराया इनका, और एक बार और कई बार फिजियोथेरेपी से भी इलाज कराया है बीच में। अच्छा, तो अभी क्या लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा? मुझे तो लग रहा है, लग रहा है दर्द बहुत, हाँ, इनको बहुत पेन होता था, मेरे पास काम वगैरह जब भी करते थे तो बहुत ज़्यादा पेन होता था इनको। तो मैं तो ये चाहूँगा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ऐसी प्रतिभाएं हमारे देश में छुपी हुई हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा आपको, न्यूज़ नेशन को, कि आपने इनको, महाराज जी को यहाँ पर अपने चैनल पर बुलाया, और ताकि इनका थोड़ा सा लोग देखें और इनकी तरफ इधर पाव करो, थोड़ा ध्यान जाए लोगों का, इधर पाव करो। हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत महंगा इलाज नहीं करा पाते हैं, तो आपको इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को। काकड़ी जी महाराज, क्या उनका ट्रीटमेंट हो गया या अभी मसाज और करना है? झाला, खत्म हो गया, हो गया। हो गया। एसिड और एल्कलाइन बढ़ने से, जब एसिड बढ़ता है तो मसल्स लूज होते हैं, एल्कलाइन बढ़ता है तो मसल्स में मतलब कड़कपन आता है। ये छोटी सी बात है। अगर स्टिफनेस आ रही है इसका मतलब है एल्कलाइन बढ़ा हुआ है, लूज हो रहा है। जितने, जैसे मान लो इनको मदद कीजिएगा उठाने में। चलो आप कौन इस तरफ आ जाइए। हो गया इनका इलाज पूरा हो गया महाराज जी? मैम यहाँ आइए। ठीक है मैम, आप इधर आ जाइए। तो मैम आप खुद ही अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपके हस्बैंड सामने हैं, उनको हाथ उठा के दिखाइए कि एक बार पहले हाथ से हाथ पकड़ के, हाँ वही बताएंगे। हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा हाथ से हाथ पकड़ के, ऐसा नहीं, ये हाथ पकड़ के खींचना होता है, सपोर्ट लेके। हाथ तो मैं पहले भी पकड़ती थी, ऐसा पकड़ना है, हो जाता था। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा झुक जा। प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा हाथ से पकड़ के हाथ को ऊपर कर लो ना ऊपर।
कर लो ऊपर, खींचो ना, हाथ खींचते नहीं तुम, खींचो, हाँ खींचो, खींचो ऊपर। इसको पहले तो डर लगती है, इसलिए इसको डर पहला ठीक होना चाहिए, बाद में वो वहाँ पर। अच्छा, तो एक बार एक काम कीजिए, अब बिना सपोर्ट के एक बार हाथ उठा के नहीं दिखाइए। नहीं नहीं, ये फिसल जाएगा हाथ। वो डरते नीचे भी आने में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे जो पहले नीचे आने में प्रॉब्लम हो रही है। इससे पहले मतलब सपोर्ट से आ रहा है, जैसे दूसरे हाथ से सपोर्ट कर रही हूँ, सपोर्ट से आ रहा है, बिना सपोर्ट के मतलब कंपन हो रही है इसमें, मतलब ऐसे लगता है गिर क्योंकि जाएगा। उन्होंने वो अब आप वो एक प्रेशर डाला है, वो एक ट्रैक्शन कहिए, क्योंकि वो उस वजह से भी थोड़ा सा आपको कंपन फील हो रही है। हाँ, ये हो सकता है। तो जब आपने एक्सरसाइज वगैरह, इससे पहले आपने कहा कि आप एक्सरसाइज करती थी, उससे थोड़ा फर्क भी हुआ, तो तब आप कर पाती थी, इतना कर पाती थी तब ये इतना? नहीं, मतलब अभी तो पहले जो था बीच में फिर ठीक हो गया था थोड़ा सा जब एक्सरसाइज किया था, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से अभी काफ़ी 2-3 महीने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। अपने आप ऐसे नहीं होता है, ये यहाँ से ऊपर नहीं जाता है अपने आप। हाथ से पकड़ के करूँगी तो कर दूँगी, इससे भी हो सकता है ऊपर चला जाए हाथ से पकड़ के, लेकिन अपने आप से नहीं होता है। अभी महाराज ने जो कुछ किया उससे कुछ फायदा हुआ या मेरे को शरीर में हल्कापन लग रहा है, शायद नसें खुली हैं जो भी इन्होंने किया है, उससे लग रहा है शरीर में हल्कापन, लेकिन हाथ में जो स्टिफनेस नीचे करने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हो रही है। तो महाराज जी, आप कहते हैं बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि कितना वक्त वो ले, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे, आप कितनी सिटिंग इनको, क्योंकि अभी इस पहले वाले उसमें वो कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा उनको लग रहा है। उसको बांधना पड़ेगा हाथ, ऐसा हाथ को बांधना पड़ेगा। लेप बांधना पड़ेगा, लेप बांधने से उसका 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है।